पूर्व मंत्री सामने थे आपके, और तीनों को आपने इस तरह से उखाड़ फेंका है कि शायद तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि एक मुखिया 3 पूर्व मंत्री को हरा दिया। उस वक्त नहीं, हम लोग क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे भाई मुर्शिद साहब से, तभी ये साबित हो चुका था ये जो कि हाट जो है कि परिवर्तन चाहता है, ये परिवारवाद से बाहर निकलना चाहता है। जो कि हाट मतलब आवाज़ दे रहा था कि हमें कोई आओ या निकालो यहाँ से, कोई आओ निकालो, तो कोई अहमियत देता ही नहीं था। जीतने के बाद सोचता था कि अरे वोट मेरा अधिकार था, हमको वोट दिया, तुम्हारा अधिकार था वोट गिराना, वोट गिराया, अब तुम कौन हो या हम कौन है, बस इतना फ़ोन उठाया, कोई काम पड़ा तो हाँ गया, हाँ ठीक है बोल दिए हो जाएगा काम, वहाँ अगर ब्लॉक में कोई। इससे पहले आप शहनवाज साहब के साथ थे और लोग आपको सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर के तौर पर जानते हैं कि ये जिसके साथ जाते हैं और वहां जाकर रणनीति बनाते हैं और उसको शिखर पर पहुंचाते हैं और जीत की दहलीज तक लेकर जाते हैं और जिता ही देते हैं। ऐसा क्या यूज करते हैं? सभाएं कर रहे थे भाई मुर्शिद साहब से, तभी ये साबित हो चुका था ये जो कि हाट जो है कि परिवर्तन चाहता है, ये परिवारवाद से बाहर निकलना चाहता है। जो कि हाट मतलब आवाज़ दे रहा था कि हमें कोई आओ या निकालो यहाँ से, कोई आओ निकालो। तो उस स्थिति में हम लोग जो है कि देखे लोगों को माइंडेड, देखे लोगों का चेहरा देखते थे, लोगों का अवश्य भाषा शैली देखते थे, वो एक ही कहना था कि ये परिवारवाद से निकाल दो अब। तो उसको लेकर के जो है कि हम लोग गए, तो फिर मजबूती से चुनाव को लेकर के भाई मुर्शिद साहब में गए, तो लोगों को एक विश्वास दिलाया कि नहीं हम हैं, भाई मुर्शिद साहब हैं जो कि परिवारवाद से निकाल सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को विश्वास हुआ तो ये चुनाव जीत गया। लेकिन इतनी बड़ी जीत मुमकिन था क्या ये? क्योंकि आपके सामने 3 पूर्व मंत्री सामने थे आपके, और तीनों को आपने इस तरह से उखाड़ फेंका है कि शायद तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि एक मुखिया 3 पूर्व मंत्री को हरा दिया। नहीं, वो बात ये जनता राय था, जनता ने उखाड़ के फेंका है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जो सत्ता में बैठे हुए थे, वो लोग कार्यकर्ताओं को या वोटर को कभी अहमियत दिया ही नहीं। वो लोग कार्यकर्ताओं या वोटर को कोई अहमियत देता ही नहीं था। जीतने के बाद सोचता था कि अरे वोट मेरा अधिकार था, हमको वोट दिया, तुम्हारा अधिकार था वोट गिराना, वोट गिराया, अब तुम कौन हो या हम कौन है, बस इतना फ़ोन उठाया, कोई काम पड़ा तो हाँ गया, हाँ ठीक है बोल दिए हो जाएगा काम, वहाँ अगर ब्लॉक में कोई काम होता था जाते थे, उसके बाद वो डायरेक्टली बोलता था अच्छा विधायक जी से फ़ोन करवा दिए, अच्छा ठीक है, वो 2-3 महीना दौड़ाया, उसके बाद नहीं होता फिर पैसा देकर काम। ये चीज़ें जो नेताओं ने सत्ता में आया तो उन्होंने देखा कि ये चीज़ें वो किया कि वो कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया, कार्यकर्ताओं को बाहर फेंका। हर जो भी नेता था, जो तीनों पूर्व मंत्री हारे हैं, तो उसको कार्यकर्ता उसको सबक सिखाया है कि भाई तुम लोग हम लोगों को ढकेल के रखते थे ना, आई लो हम तुम लोगों को ढकेल। यानी ये जनता का आक्रोश है। हाँ एकदम, कार्यकर्ता और जनता और वोटरों का आक्रोश है कि हमें अब नहीं चाहिए, ये परिवारवाद नहीं चाहिए, ये जो है शाही राज वाला नहीं चाहिए। यानी रिवायत की सियासत खत्म। नहीं, ये जो है गरीबों का बच्चा भी सत्ता में आ सकता है, राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा, ये नीतियाँ खत्म। मैं एक बहुत कठोर सवाल पूछना चाहता हूँ। इससे पहले आप शहनवाज साहब के साथ थे और लोग आपको सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर के तौर पर जानते हैं कि ये जिसके साथ जाते हैं और वहां जाकर रणनीति बनाते हैं और उसको शिखर पर पहुंचाते हैं और जीत की दहलीज तक लेकर जाते हैं और जिता ही देते हैं। ऐसा क्या यूज करते हैं, कौन सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं? अगर हमारे सोशल मीडिया यूजर देख रहे हैं तो उसका शुक्रिया, अगर ऐसा वो हमको मानते हैं तो उसका शुक्रिया है। प्लस ये है कि बहुत सारे लोग मिल करके, बहुत सारे लोगों का योगदान है, मेरा भी है, भाई मुर्शिद साहब तो हैं ही, और बहुत सारे मतलब ऐसे चेहरे थे जिसका योगदान था जीत के लिए, और ये जीता है। ये नहीं है, हाँ हम लोगों ने भी बहुत सारे सभाएं किए, बहुत सारे लोगों को बताया कि परिवारवाद से कैसे निकलना, बहुत सारे लोगों को समझाया, बहुत सारे जनताओं के बीच में गए, ये कहे कि हमको यहाँ से निकलना कैसे है, तो ये जब उसको समझ में आया तो निकल गए। ये हमारे बहुत ही जांबाज और मेहनती कार्यकर्ता थे, हमारे पार्टी के ही हैं, हम लोग एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी मेहनत की कि जिन्होंने इनको सोशल मीडिया पे गालियां तक दी, तरह तरह की बातें कही, अब मैं उनका कमेंट पढ़ रहा हूँ, वो इनकी सराहना करने पर मजबूर है। इनकी एक ही सबसे अच्छी सिफत यह है कि ये जिनका भी साथ निभाते हैं दिल से और वफादारी के साथ, उनको मंजिल तक पहुंचा कर दम लेते हैं। और इंशाल्लाह इनका आखिरी पैगाम मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जनता को क्या पैगाम देंगे और अररिया विधानसभा के जनता का कितना शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये पार्टी के जिम्मेदार भी हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई मुर्शिद साहब नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, तो भाई मुर्शिद साहब जो है कि यकीनन ये जो भ्रष्टाचार का दलदल है इससे निकालने का एक प्रयास करेंगे और जनताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाए, जनताओं को नेताओं के घर पे चक्कर ना लगाने पर ये प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो है कि एक प्रयास तो किया जाए जो कि। और हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है कि
वोटिंग प्रतिशत है जो कि हाट अररिया, ये दोनों में बढ़ा। अगले बार 2020 में जो कि हाट 59,000 दिया था, आज इस बार 84,000 दिया। अररिया में 8,000 कुछ था, 8,900 कुछ था, तो वहाँ जाके 9,000 वोट में वहाँ जाके 54,000 वोट गया। मतलब ये प्रतिशत, ये दीवानगी बढ़ा है। हम लोग इसी तरह से फिर से बड़ी टीम खड़ा करके जो है कि हर हाल में दोनों विधानसभाओं में फिर से तैयारी, हालांकि एक विधानसभा हम लोग विधायक है, उसके बावजूद हम लोग तैयारी करेंगे और अपने लोगों को जगाएंगे और अपना जो है मिशन है, जो अपना पार्टी, अपना वोट, अपना क्यादत, अपना झंडा, अपना पहचान, पतंग छाप, अपना नेता वरिष्ठ, इसको लागू करेंगे। या 2 विधानसभा से पार्टी को और आगे विधानसभा में, क्योंकि यहाँ 6 विधानसभा है, पार्टी का विस्तार होना मुमकिन है? हाँ, हम लोग और एक विधानसभा जो रोहिणीगंज है, जहाँ जीतने के चांसेस अच्छा है, हम लोग वो विधानसभा में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे। लास्ट स्टेज पर पार्टी ने कहा कि नहीं, वो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ फिर कुछ हो जाएगा। तो लास्ट में पार्टी का कहीं आदेशों के बावजूद वहाँ कैंडिडेट नहीं दिया गया कि महागठबंधन को जो है कि नुकसान हो जाएगा। वैसे भी महागठबंधन रहा ही नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की जो नीतियाँ हैं ना, कि लोगों को दौड़ा के टिकट देने का, वो नीतियों से खुद देखा गया। अब्दुल्ला सालिम की नाराजगी आप लोगों को मुतासिर किया, नुकसान पहुँचाया? नहीं, अब्दुल्ला सालिम साहब जो है कि बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो बातों को चयन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। प्लस ये खूबियाँ उसमें है कि जब वो नाराज होते हैं तो लोगों को गाली गलौज पे उतर जाती है। ये सब चीज़ें गलत है। जैसे वो कई सारे 20 इंटरव्यू था, जिसमें से वो हमें गुंडा कहा, जिसमें से वो बहुत सारे बातें वो कहा, जो हमने इग्नोर किया कि नहीं ठीक है, वो बोलने दे, उसको कोई नाराजगी होगी बोल। ये चीज़ों शब्दों को, वो बड़े हैं वक्ता है, इस्लामिक स्कॉलर में बड़े वक्ता है, वो इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। भाई मुर्शिद साहब का पुरजोर विरोध किया, प्लस जनता ने उसको बताया कि आपका विरोध से कुछ नहीं होने वाला है। भाई मुर्शिद साहब जो है कि ये वोट, अगर कोई अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी चाहता है कि ये वोट हमें या मुर्शिद भाई को मुर्शिद भाई के नाम पे मिला है, या अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के नाम पे ये वोट मिला है, उसकी गलत फहमी है। उसका कोई हैसियत नहीं है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सामने में। ये वोट मिला है तो ओनली ऑल जो है कि 84,000 वोट है, तो ये वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे मिला है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पे मिला, न किसी शख्सियत पे नहीं मिला। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने स्वीकार किया है कि अब्दुल्ला सालिम साहब हमारे विरोधी जरूर हैं, लेकिन उनका मान सम्मान हमारे दिलों में है। जो वोट मिला है वो ओवैसी साहब के नाम पे मिला है, और इसी बात पर हम अपने इस व्लॉग को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।